करके कोई पैसा। आप लोग रेगुलर स्कूल आते हैं? यस सर। प्रत्येक घंटी पर लगती है घंटी? यस सर। प्रत्येक घंटे अलग शिक्षक आते हैं ना? यस सर। आज क्या पढ़े आप? इतनी व्यवस्था देखते हैं, मेरा मन खुश हो गया। यह व्यवस्था जो है अपने स्तर की विभागीय स्तर की किस तरह की व्यवस्था को आप स्कूल लागू किए हैं, उनको वो जानकारी सारी जानकारी आपको चाहिए। मेरा स्थापन यहाँ 11 नवंबर 2023 में हुआ। मैं इससे पहले मध्य विद्यालय थी पोखरिया में प्रधानाध्यापक पत्र था। मैं जब मध्य विद्यालय मंगेली घाट आया तो यहाँ सारे शिक्षक और विधि व्यवस्था जितनी भी बेहतर थी, इसको मैंने बेहतर करने का और प्रयास किया। मैंने सारे शिक्षकों से मिलकर यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे क्षेत्र के पोषक क्षेत्र के अभिभावक थे, इन तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमने एक निर्णय लिया कि बेहतर विद्यालय सरकारी हो सकता है। इसके लिए मैंने बार बार प्रयास किया कि अपने सभी शिक्षकों के साथ बराबर मीटिंग करके, अभिभावक के साथ बैठक करके, जनप्रतिनिधियों से मिलकर हमने ये सुनिश्चित किया कि विद्यालय का एक अलग सा ग्राफ होना चाहिए। उसकी सबसे प्राथमिकता पहली जो है वो उसकी शिक्षा हो, उसकी सफाई हो और पीएम पोषण योजना हो। दूसरी मेरी प्राथमिकता रही कि सारे रिकॉर्ड को कंप्लीट सेम डेट में ही किया जाए। जैसे मूल्यांकन हो, आपका कई तरह के विभागीय रिपोर्ट है, यूडाइस है, ई शिक्षा है, उसके बाद आपको सारे शिक्षक समय से उपस्थित हो, सभी बच्चे देश में आ गए, सभी बच्चों के पास पुस्तक उपलब्ध हो और विभाग से जो हमें अपेरेंट किट दिया जा रहा है उसका लाभ बच्चों को मिले, बेहतर भोजन बच्चों को दिया गया। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे विद्यालय में, अभी हमारे पास कमरे भी कम है, फिर भी के द्वारा एक निश्चित किया गया कि विद्यालय भवन का जो कलर है वो बेहतरीन है, वो आकर्षक, हमारे बच्चे इसी हिसाब से हमने उस भवन को कलर किया। और दूसरी बात, बच्चों को बैठने के लिए हमने समुचित व्यवस्था की। वह गर्मी में हो उसके लिए बिजली की व्यवस्था, में पंखा, ब्लैक बोर्ड का सौंदर्यीकरण, ब्लैक बोर्ड पर प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिति प्रदर्शित रहती है। कौन से शिक्षक किस क्लास में पढ़ा रहे हैं इसके लिए प्रत्येक क्लास में वर्ग दर्पण दिया गया, स्कूल में स्कूल दर्पण दिया गया है। चेतना सत्र में हमारे शिक्षक सहक रहे और जब हमारे शिक्षक चाहेंगे तो कल के दिन हमारे बच्चे भी चाहेंगे। यह अपना अनुभव कई विद्यालय से होते हुए मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे कई तरह के अनुभव प्राप्त हुए। उस अनुभव को मैंने सारे मानस पटल पे रख दिया मंझेली स्कूल के, और सारे शिक्षक हमारे कंधे से कंधे मिलाकर, मैनेजमेंट के शिक्षक और हमारे सभी तरह के रसोईया, जो हमारे मतलब छोटा ये कर्मी है मेरा, लेकिन आज इतने समृद्ध वो समझदार है कि शिक्षकों को समय क्या कहते हैं पानी, व्यवस्था, बच्चों की देखभाल और अच्छा सा भोजन, साफ सुथरा, हर तरह की व्यवस्था हमारे पास। देखिए हम अभी बाल संसद, आपको मीना मरण चावड़ा प्रबंधन समिति, बाल सुरक्षा और आपको कई तरह के दल हम बनाए हुए। और सबसे बेहतरीन बात देख लीजिए, हमारे यहाँ मध्य विद्यालय मंझेली आते हैं, प्रत्येक सोमवार को वार्ड वाइज प्रार्थना अलग अलग तरीके से की जाए, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। और उसके प्रभारी है हमारे शिक्षक, 8 क्लास के प्रभारी टीचर है, 3 टीचर है। इसी तरह प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के प्रार्थना होती है, अलग अलग तरह से कहानियाँ सुनाई जाती है, जीके, बिहार परिचय, विद्यालय परिचय, गांव कस्बा, भाषण प्रतियोगिता, वातावरण परिचय, ये सारे चेतना सत्र में ही हमारी शुरुआत है। और उसके बाद घंटियाँ बजती है, 100 समय घंटी के अनुकूल शिक्षक हमारे शिक्षिकाएँ जाती है, अच्छा सा पठन पाठन किया जाता है। आप देख लीजिए आपके समाचार पत्रों में हमारे विद्यालय का जितना भी जिस तरह का भी आयोजन किया गया होगा वो बेहतर प्रदर्शित किया गया और उन अखबारों को लगाया गया है कि जो हमारे बच्चे देख सकें।
स्कूल में जो इतना ये सुंदर पेंटिंग की गई है जी। वो बच्चों से आधारित है ना, किसी चीज़ से हमारा ऐसा नहीं पेंटिंग में दिखाइए ना। परिचय नहीं, परिचय ऐसा नहीं हो, वो अलग दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर से पूछा जाए, इतना अच्छा टीम वर्क कैसे कर लेते हैं? पेंटिंग है सर, जी, आप कहाँ से ये करवाए हैं? किन कारीगर से करवाए हैं? ये एक लड़का है जो हमारे साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ है और वह बेहतर करता है। और हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वो बेहतर हमसे सीखता भी है जी। और हम जितना उसको जिस तरह का ऑप्शन देते हैं उसी तरह का बनाता भी है। तो इसी तरह से देखिए कि आप जब मेरे यहाँ आएंगे आपका वेलकम गेट का विलेज है। बच्चा किसी में भी अगर कोई तरह घटना होगा तो आम लोगों मंदिर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आम लोगों को भी जो है ये बताया जा सकता है। तो इसमें 112 की वेट करवा दीजिए। एकदम करवा देंगे, एकदम आपका बात रहेगी। दूसरा, विद्यालय के जो नाम लिखा है ये बहुत दिखाया, ये जो फॉर्म पे लिखाया है इसको दिखा तो दिखाइएगा। दूसरा एक बेहतरीन बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे जान रहे हैं जिस फल का नाम, जिस फ्रूट्स का नाम, जिस फूल का नाम, इसको हमने नहीं लिखा, कुछ अलग से लिखा, अलग से ठीक है। जो बाहर के लोग भी आएंगे तो उसको भी पूछेगा। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास का भी संचालन होता है। हमारे यहाँ आप किसी भी क्लास में जाइएगा तो शिक्षक मिलेंगे, ये किसी भी सूरत में एब्सेंट नहीं है। कितने शिक्षक हमारे पदस्थापित यहाँ हैं? पदस्थापित 19 शिक्षक हैं जी। आज और कितने उसका प्रेजेंट सारा है? रिकॉर्ड्स बनता है और पर डे उसकी उपस्थिति इस शिक्षा पे दर्ज होती है। तो हमारे यहाँ एब्सेंट शिक्षक नहीं है और विलम्ब से भी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ अलग से दिखा, अलग से ठीक है। जो बाहर के लोग भी आएंगे तो उसको भी पूछेगा। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास का भी संचालन होता है। हमारे यहाँ आप किसी भी क्लास में जाइएगा तो शिक्षक मिलेंगे, ये किसी भी सूरत में एब्सेंट नहीं है। कितने शिक्षक पदस्थापित हमारे हैं? यहाँ पदस्थापित 19 शिक्षक हैं जी। आज और कितने उसका प्रेजेंट सारा है? रिकॉर्ड्स बनता है और पर डे उसकी उपस्थिति इस शिक्षा पे दर्ज होती है। तो हमारे यहाँ एब्सेंट शिक्षक नहीं है और विलम्ब से भी आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना विलम्ब से आने का कोई रिवाज है। तो सारे सिस्टमेटिक रूप से पंचायत के गौरव की बात, जो मध्य विद्यालय मंझली हाट चमक रहा है विद्यालय, और बच्चे भी यहाँ के चमक रहे हैं और यहाँ 19 शिक्षक हैं। बच्चे कितने हैं सर से पता कीजिए। हमारे यहाँ इस शिक्षा पे दर्ज अभी 721 बच्चे हैं, जो प्रेजेंट में आज के डेट में 85% से 90% की उपस्थिति है। और सभी बच्चे का आधार से युक्त करके इस शिक्षा पे कंप्लीट रूप से 721 बच्चे का नामांकित इनरोलमेंट है। और भी कई बच्चे नामांकन के लिए आ रहे हैं पोषक क्षेत्र से, तो हमारे यहाँ पोषक क्षेत्र में भी एक भी बच्चे और नामांकित नहीं एक दो है। क्लास में। सर एक बात और जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्कूल में मैं गया था सर, तो देखा कि ऑफिस में टाइल्स लगाया गया, लेकिन आपके पास भी टाइल्स का पैसा आया था, लेकिन आप उसको अलग खर्च किए हैं, किस मद में खर्च किए हैं हम वो जानना चाह रहे हैं। टाइल्स करके कोई पैसा नहीं आता जी। विद्यालय के लिए विकास के लिए मूलभूत जो सुविधा है जी। उसके लिए हमारे यहाँ विभाग से राशि आई हुई थी, इसका मैंने एक आध क्लास में बच्चों बच्चों के को लिए ठीक से बैठा जाएगा। इसलिए बच्चों के लिए क्लासरूम में हमने लगवाया और उसी से हम बिजली की भी व्यवस्था करवाया और कलर भी करवाया। हम अपनी सुविधा जैसे ऑफिस की है, प्राथमिकता है, ऑफिस बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ भवन की कमी है, जगह खाली है। भवन जब आएंगे हमारे यहाँ एक आध क्लास विजिट करते हैं। फिर से हमारे जो है कार्यालय का क्रियान्वयन जो किया जाएगा, तो मैं इस ऑफिस को बेहतर बनाने का जरूर प्रयास करूँगा। ये बहुत महत्व नहीं है, एक आकर्षक ऑफिस कार्यालय बनाने का प्रयास करूँगा। ये क्लास विजिट करते हैं सर के क्लास को देख लिया जाए। मॉर्निंग सर।
मॉर्निंग सिट डाउन। अच्छा कुछ सर बहुत अच्छा लगा सभी बच्चे पूछा जाए कि आज क्या था पढ़ाई हुआ? आज बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख करके कि आप लोग ड्रेस में आते हैं। मैं लगभग आपको अभी तक भी किसी विजिट कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग ये सामने नहीं देखा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सॉलिड सभी ड्रेस में, कोई भी नहीं है कि विदाउट ड्रेस। आप लोग रेगुलर स्कूल आते हैं? प्रत्येक घंटी पर लगती है घंटी? प्रत्येक घंटे अलग अलग शिक्षक आते हैं? आज क्या पढ़े आप? सोशल साइंस में क्या पढ़ा? लोकतंत्र, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। लोकसभा में कितना मेंबर होते हैं? 543। उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। उसमें एंग्लो इंडियन कै बार आता है? 2। एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे? और किसी को बता। आप बताइए। जय, तुम बताओ एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे? जिसके बाप या दादा इंग्लैंड में जन्म हुआ हो या रहता हो उसे इंग्लैंड इंडियन कहते हैं। क्या नाम है? सुरेश कुमार। कितना किलो? दिलीप सर। चले तुम बता। राज्यसभा में कितना सदस्य होते हैं? 200। जिसमें से अप्रत्यक्ष रूप में कितना चुनाव होता है? और बाकी 12 को का चुनाव क्या करते हैं? क्या नाम हुआ तुम्हारा? पापा का नाम? संसद के कितने अंग हैं? 3। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये कब पढ़ाई हुई है? 2 घंटे। दूसरी घंटे। ये पढ़ा है? कैसा रहा उसका क्लास? बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। खाना वगैरह सही मिल रहा है आप लोगों को? मेरे यहाँ लिखी थी ये एकदम पेंटिंग है, बोर्ड पे प्रत्येक दिन लिखना नहीं है। ये हमारे कुल नामांकित हैं, कुल उपस्थित हैं जी ये कोई भी आएंगे जी। उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो देखिए। दूसरा यहाँ हमारा रूटीन हाँ हमारा रूटीन ये जो है क्लास वाइज सटा हुआ है। इतने बजे से इतने बजे घंटी है, इन सर की घंटी है। अगर सर 5 मिनट भी लेट करेंगे हमारे बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। सर आपकी घंटी है, ठीक है। एक अलग व्यवस्था है जो कि सारा लंच कितने बजे से है और किन विषय का क्या घंटी कौन शिक्षक पढ़ाएंगे ये अलग से प्रदर्शित है। ये वर्ग दर्पण है, देख लिया जाए। आज 7 तारीख है। जो शिक्षक क्लास में आ रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं, अपना लिख रहे हैं, अपना दस्तखत कर रहे हैं। हाँ, जैसे जो पढ़ाया अभी दूसरी घंटी में जो पढ़ाया आप तो बाद में आए, आपसे पहले पढ़ाया जा चुका है जी। लेकिन ये पहले ही इसका एंट्री किया हुआ जी कि यह सामाजिक विज्ञान पढ़ाया, अध्याय 3 पढ़ाया है। जी, जी। क्या प्रतिनिधि बिहार में क्या क्या सब पढ़ा है, संसदीय सरकार के बारे में पढ़ा है, जो आपने तो बच्चों जी, ने जाना भी। जी, जी। हाँ, बच्चे क्या सीखे उसका भी आप लोगों ने अवलोकन किए हैं। ये सर जो है हमारे है तन मन का लिए धन से भी धन से भी जो है प्रयास करते हैं। देखिए मत कहिए। हम लोग को भी गौरवान्वित है कि हम लोग को भी कुछ नया नया चीज सीखने को वर्ग कक्ष को देख लीजिए, वर्ग कक्ष बहुत सुंदर, साफ सुथरा पूरा एकदम देख एकदम साफ सुथरा। और बेंच भी देख लीजिए, बेंच भी देखिए, बेंच भी देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए। कोई शिक्षक कहीं पर जाते हैं कहते हैं बेंच का क्वालिटी हमको सरकार द्वारा अच्छा नहीं मुहैया कराया गया, ये वहाँ का प्रधानाचार्य का गलती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बेंच की क्वालिटी देखिए, दिखाइए थोड़ा बेंच का क्वालिटी ढंग से, एकदम बेंच का क्वालिटी देखिए, ये सालों साल चलने वाली बेंच है। चलिए धन्यवाद आप लोग को भी, इसी तरह आप लोग भी आइए, कभी हम लोगों का भी। सर आपका नाम? मेरा नाम मुकेश नंदन मधुकर, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मंडेलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी, आप लोग बराबर मीडिया देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप बराबर विद्यालय सहयोग के लिए आएंगे हमें और भी अच्छा लगेगा और सकारात्मक प्रयास भी हमको लगता है विकास की गति देगी। जी जरूर, जब भी याद कीजिएगा हम लोग उपस्थित हैं। और इसके लिए यहाँ के प्रधानाचार्य और सहायक शिक्षक जो भी हैं सब सहयोग कर रहे हैं। ये स्मार्ट क्लासेस गुड मॉर्निंग सिट डाउन।
चलिए, ये कौन क्लास में सर? 5 क्लास। 5 क्लास स्मार्ट क्लास किधर है सर? यही स्मार्ट क्लास रूम ही अवेलेबल नहीं है, तो इसी में मर्ज है। बच्चे इंटरचेंज होते हैं ना, छह का बच्चा साथ में, इसमें आपका बच्चा। आप लोग अभी पढ़ाई कर लिए? कै घंटे पढ़े? कितना घंटे पढ़े आप लोग अभी? 1 घंटा। कै घंटे पढ़े? 3 घंटे बजा है? घंटी बराबर लगती है? देखिए यहाँ पे घंटी बराबर लगती है, और मैंने 4 स्कूल विजिट अपना पंचायत में ही किया है, एक भी स्कूल में घंटी नहीं लगती है। कौन कौन से आए हैं आज पढ़ाने के लिए? प्रदीप सर और वो मैम आया है, लूतन मैम और ज्योति मैम और सकूर सर। आपको हम यहाँ से आते जा रहे थे ना, लगता था कि अंदर बहुत अच्छा टेम्पल है, तो घूमना चाहिए, तब इनसे मिले कि करिएगा आप जाइएगा तो हमें भी लेके। बहुत सारा पेंटिंग भी है, देख सकते हैं हमारे पंचायत के लिए। और प्रधानाचार्य इतना अच्छे निकले कि ये विकास मत का पैसा के लिए बच्चों के ऊपर ही खर्च करते हैं, ऑफिस को नहीं चमकाते हैं, लेकिन बच्चे के लिए एकदम परिपूर्ण रहते हैं। बहुत से स्कूल में मैं गया, वहाँ पर टाइल्स लगा हुआ है ऑफिस में, लेकिन उस पैसा को सर ने बच्चों के लिए यूज किया, ये बहुत खुशी की बात है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ विद्यालय में। कल की डेट में आपके यहाँ उपद्रव करने वाले लोग आ जाएंगे, आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग आ जाएंगे, या विद्यालय का उपस्कर चोरी हो जाएगी, ताला किसी कारणवश बच्चा कहीं तोड़ दिया, तो हम बहुत महत्व नहीं देते हैं कि क्लासरूम खुला हो जाएगा तो मेरा चोरी हो जाए। सीसी कैमरा लगा हुआ है, सारे चीज दिख रहा है हमको, मोबाइल से भी, घर में भी हम आए तो हमको दिख रहा है कि विद्यालय मेरा लाइफ एकदम सुरक्षित है। सर हम कई विद्यालयों में गया हूँ, तो वहाँ देखा गया है कि कोई प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम घर से पैसा खर्चा करते हैं, और वहाँ देखते हैं कुछ नहीं है, केवल वो अगर टंकी लगा दिए तो बोलते हैं घर से खर्चा किए। ये रोना छोड़ दे शिक्षक, खास करके आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हमको कि पता नहीं कभी मेरे जेब में अगर 100 रुपया नहीं है तो कोई 200 रुपया हमको दे दे, और बिना मांगे और बिना कुछ किए लोग, आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ रूप से इतने दानी हो चुके हैं जो विद्यालय में वेतन का पैसा लगा देंगे, हमें नहीं लगता। लेकिन ऐसे समर्पित लोग हैं कि अब विद्यालय में जो विकास की मद की राशि है वो समाप्त हो जाए और उसके चलते पंजी नहीं आए तो ये दुर्लभ की बात हो जाएगी। तो इसलिए कभी कभी वो अच्छे शिक्षक या एचएम वो लाते भी हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं मर्ज करते हैं। मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी अपने जेब से कभी नहीं कुछ 10 रुपया नहीं लगाता, लेकिन मेरा एक सिस्टमेटिक प्रावधान है, व्यवस्था है कि हमारा जो भी पंजी है, जो भी सामान है, व्यवस्था है, जरूरत है, वो होते रहेगा, लेकिन उसका कहीं न कहीं मर्ज होगा। हम अपने वेतन को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, हमारे आवश्यकता के लिए भी है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम अपने जेब से लगा दिए, हम तो नहीं कहते कभी नहीं कि हम अपने जेब से लगा रहे हैं, हम यहाँ से अरेंज कर लिए, वहाँ से अरेंज कर लिए। हमारा जो भी आय व्यय है, हमारे सभी शिक्षक भी जानते हैं कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, 15 अगस्त में कितनी खर्च होगी, 26 जनवरी में कितने खर्च होंगे, ये सारे लोगों को पता हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। सारे लोग को बताएंगे कितना जिलेबी आना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। अब इसको हम अगर ये कहेंगे कि हम अपने जेब से कर दिए तो ये व्यर्थ की बातें हैं, ये हम नहीं मानते कि हम अपनी उपलब्धि इतना नहीं कुछ सोचने लगे कि हम इतने बड़े हो गए कि हम अब वेतन का भी पैसा स्कूल में खर्च करने लगे हैं, ये संभव नहीं है। सर एक बार और जानना चाह रहे थे, बहुत से एचएम का पैसा रुक जाता है, आपका भी कभी रुका है क्या? किस मामले में?
किसी भी मामले में? नहीं, तो उसमें दो बातें हैं कि विभाग का अगर कोई भी वर्क, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी प्रतिवेदन अगर समय पे नहीं जाएगा तो वो वेतन एचएम के, टीचर के भी रुकेंगे। उसमें से मेरा आज तक नहीं रुकने का यही कारण रहा, ना मेरे शिक्षकों का रुका कभी। हम जहाँ भी रहा तो सारे शिक्षक, सबसे पहले अगर हम किसी चीज को जानते हैं हम पहले शिक्षकों को जनाने का प्रयास करते हैं, और वो जब जान जाते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। हम सारे लोग मिलजुल के उसको बहुत जल्द में उसको तैयार करते हैं और कार्यालय को उपस्थित कर देते हैं, जिसके कारण हमें हर बार ग्रेडिंग मिला है, हर बार मिलते रहता है कि आप प्रखंड में फर्स्ट कर गए, राज्य में फर्स्ट कर गए, सेकंड कर गए या जिला में कर गए। आपका युडास किस स्थान पे है बिहार में? दूसरा स्थान। दूसरा स्थान पे आपका युडास है जी। इस शिक्षा में भी हम लोगों ने, इस शिक्षा भी हमारा विद्यालय प्रखंड में फर्स्ट किया था। ये पहला विद्यालय था जो 100/100 अचीव किया था। आज भी बहुत सारे विद्यालय के यहाँ पूर्ण रूप से एंट्री नहीं हो सका है, लेकिन मेरे यहाँ आज भी 100/100 एंट्री है। सर 80% बच्चा आपके विद्यालय में आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? थोड़ा कारण है अच्छी पढ़ाई, अच्छा वातावरण, और सभी विद्यार्थी आपका ड्रेस में है, इसका भी कारण थोड़ा बताइए। ये इसका कारण कुछ नहीं, हमारे सभी शिक्षक लगे रहते हैं, उन बच्चों से, उनके अभिभावक से मिलते रहते हैं। शिक्षक अभिभावक बैठक होती है, उसमें हम लोग बार बार प्रेरित करते हैं। तो बच्चे, हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ा तो जरूर है, लेकिन हम निवेदन पूर्वक तो जरूर कर सकते हैं, हम प्रयास भी करते हैं, और उसके चलते हमारा बच्चा ड्रेस में मतलब 100 नहीं कहा जाए लेकिन 99 से कम भी नहीं है। सर भोजन में सुने आप बहुत सारा नियम लगा कर रखे बच्चे के प्रति? जी, हमारे मतलब एमडीएम भोजन में नियम कुछ नहीं लगाए हुए हैं। एक व्यवस्था है कि आप जब घर में खाते हैं तो स्वच्छ जगह पे खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, गर्म खाते हैं। तो जब हमारे बच्चे विद्यालय आते हैं तो उसको भी गर्म और स्वच्छ भोजन चाहिए और साफ सुथरा जगह चाहिए, और उसको व्यवस्थित, मतलब आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो घर के 4 लोग लगे रहते हैं कि सब्जियां नहीं घट जाए, और उसको मतलब कुछ घट नहीं जाए इसके लिए 4 लोग लगे रहते हैं कि जल्दी से दो कुछ ना कुछ जो घट रहा है। उसी तरह हमारे बच्चे बाल संसद, मीना मंच, आपदा प्रबंधन समिति, हमारे एमडीएम दल के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका है या बच्चे हैं, वो लगे रहते हैं कि बच्चे व्यवस्थित रूप से खाना खाए, और अच्छे से जब खाना खा लेता है तो उसको फिर से क्लास में भेजा जाए। समय के अनुकूल घंटियां बज जाती है, बच्चे क्लास चले जाते हैं और शिक्षिकाएं भी क्लास, टीचर भी चले जाते हैं, जिससे उसका जो है सबसे पहला उद्देश्य पढ़ाई का, शैक्षणिक माहौल जो है वो बेहतर हो जाता है। उसको जब बेहतर पढ़ाई होगी तो वह बाहर नहीं जाएगा, वो नहीं खेलेगा। जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, जिस क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, वो बच्चे खेलेंगे, वो बाहर घूमेंगे। हमारे यहाँ चेतना सत्र आज बहुत सुंदर वर्ग 6 क्लास की दोनों शिक्षिका हैं, इतना सुंदर संचालन की है, उसके बारे में दो बात करेगी वो लोग। प्रत्येक दिन क्लास है 6 क्लास का। आइए आज हम शिक्षिका है और मेरे दीदी भी लग रही है, उनसे भी बात करेंगे हम। मैं कुमारी नूतन मिडिल स्कूल मंझेली हाट वर्ग 6 की शिक्षिका हूँ। हमारे प्रधान अध्यापक श्री मुकेश नंदन मधुकर जी हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। विभागीय कोई भी निर्देश आता है तो ये हम लोगों को अवलोकन कराते हैं और सिखाते हैं कि हमें अपना पेपर वर्क कितना अप टू डेट करना है, किस समय में करना है, और हम सभी शिक्षक मिल के अपना अपना भागीदारी देते हैं और समय सारा प्रस्तुत भी कर देते हैं बना के रिपोर्ट। और बच्चों के प्रति भी हम लोग सजग रहते हैं। वर्ग कक्ष में घंटी वाइज पढ़ाई होती है, विषय आधारित टीचर का गठन कर दिया गया है, सब अपने विषय शिक्षक आते हैं और पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से। दीदी बहुत धन्यवाद। एक दीदी और हैं। जी, मैं आकांक्षा प्रिया। पहले मैं तफज्जुल हक टोला की टीचर थी, लेकिन अब मेरा विद्यालय मर्ज हो गया मध्य विद्यालय मंझेली हाट में, और मैं जब से यहाँ आई हूँ यहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी थी और मेरा मनोबल भी बढ़ा, क्योंकि मेरा विद्यालय पहले उस तरह से सही ढंग से बिल्डिंग या व्यवस्था नहीं थी, खुले आसमान में थी। लेकिन अब जब से मैं इस विद्यालय में आई हूँ, विद्यालय को प्राचार्य के द्वारा
और हमारे विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमारा विद्यालय हर जगह हर क्षेत्र में नंबर 1 पे है। और हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा जो एक सहयोग बोला गया था कि हमारा प्रार्थना सभा ज्यादा अच्छा हो, तो प्रार्थना सभा में हम लोगों ने मंडे से ये किया है कि जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय में प्राइवेट स्कूल में हो रहा था कि बच्चे समाचार पत्र बोल रहे थे, सुविचार बोल रहे थे, प्रेरक प्रसंग बोल रहे थे, प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम कर रहे थे, हम लोगों ने उसी तर्ज पे अपने विद्यालय में यह शुरू किया और सारे बच्चों को समय पर बुलाकर बच्चों के द्वारा यह प्रस्तुति करवाया गया और हम लोगों शिक्षकों को वर्ग शिक्षक के द्वारा इस चीज का सुचारू रूप से सारा कार्यक्रम किया गया। थैंक यू। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थना होती है? जी, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थना होती है। आज क्लास 6 की प्रार्थना थी और उसके इस तरह से तू ही राम है तू रहीम है, किसी दिन क्लास 5 की प्रार्थना होती है। जो सारे अलग अलग रूटीन बना हुआ है कि सारे क्लास टीचर अपने बच्चों को क्लास वाइज रूटीन वाइज अपना प्रार्थना को तैयार करवाएं। सुविचार अलग अलग बोला जाता है, प्रश्न को टीचरों के द्वारा तैयार करवाया जाता है और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है उनके क्लास से रिलेटेड। जो बच्चे जो नहीं जान रहे हैं उसको उसी समय प्रार्थना सभा में उसको डिस्क्राइब भी किया जाता है कि बच्चे अच्छे से समझ सके। तो मैं इस अच्छे से व्यवस्था के लिए मैं अपने प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देती हूँ। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका भी। इस क्लास में भी दिखा दीजिएगा, बच्चे बहुत सभी ड्रेस में हैं। थोड़ा उन स्कूलों को लगेगा कि कैसे यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, दिखाइए सभी बच्चे ड्रेस में। गर्मी रहे ठंडा रहे जो भी पंखा, 2 पंखा लगे हुए, देखिए 2 पंखा का भी दिखाइए होगा। बहुत अच्छा, प्राइवेट विद्यालय से भी अच्छी व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास का भी है, स्मार्ट क्लास भी है इसमें। इसमें भी डबल स्मार्ट क्लास है, बताइए। क्लास 5 में स्मार्ट क्लास है, इसमें भी स्मार्ट क्लास बढ़िया है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग भी अगर वैसे स्कूल है, हमें वैसे स्कूल की तलाश है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है और वैसे स्कूल की भी तलाश है जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ भी मैं जाऊँगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें उस जगह भी बुलाइए जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है और उस जगह भी बुलाइए जहाँ पढ़ाई हो रही है। दोनों का हम न्यूज कवरेज करेंगे। कोई आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा न्यूज कवरेज करने का। धन्यवाद। देखिए यहाँ के 1 क्लास के विद्यार्थी भी पूरे ड्रेस में हैं। पढ़ाई देख लीजिए, सभी के पास कॉपी किताब है, सभी के पास। वही बाबा जागरूक है और फैन भी लगा हुआ है, फैन का भी व्यवस्था है। पंखा चल रहा है, देखिए ऊपर में पंखा चल रहा है। बहुत खुशी हुआ है विद्यालय आकर के, जो कि मेरे पंचायत में ही है। इस क्लास में भी देखिए सभी बच्चे ड्रेस में हैं, सभी के पास कॉपी कलम सभी है और इसमें भी 2 पंखा लगा हुआ है, देख सकते हैं 2 पंखा लगा हुआ है और 2 शिक्षक भी है। देखिए शिक्षिका भी 2 पढ़ा रहे हैं, देखिए बोर्ड में भी देख सकते हैं। कोई बोलेगा हवाई मार रहे हैं, नहीं, जो भी है देख सकते हैं। क्लास में रूटीन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। 2 क्लास है। आप लोग रोज आते हैं ना बच्चे? रोज आते हैं? अच्छी बात है, रोज आइए पढ़ने के लिए। देखिए इस क्लास में भी 2 फैन है, बच्चे लोग सभी ड्रेस में, सभी बच्चे ड्रेस में, देख सकते हैं। शिक्षिका भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं। प्रत्येक घंटे पढ़ाई होती है, प्रत्येक घंटे विद्यालय में पढ़ाई होती है, देख सकते हैं। प्रत्येक घंटे पढ़ाई होती है ना बच्चे? हाँ ठीक।